हाय स्टूडेंट्स, आज इस ऑनियन लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एक शॉर्टकट टेक्निक है जिसको यूज करके हम वैरायटी ऑफ सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है या कई बार मल्टी बैटरी सर्किट में भी सर्किट को रिड्यूस करने में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी काफ़ी हेल्प कर देता है। और हमारे नए व्यूअर्स के लिए पहले मैं बता देता हूँ, ऑनियन फिजिक्स एक नॉन कन्वेंशनल मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करते हैं और क्वेश्चन से ही रिवर्स ऑर्डर के अंदर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करते हैं। सो इट विल बी गुड फॉर रेफरेंस। अगर आपने हमारी बुक कवर अप कर रखी है फॉर कवरेज ऑफ द बेसिक थ्योरी, इट विल बी हेल्पफुल। यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बुक फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो हमारे बेस चैनल फिजिक्स गैलेक्सी के ऊपर बहुत डीपली अवेलेबल है, रिविजन चेकलिस्ट अवेलेबल हैं, तो कवर अप करते रहिए। एप्लीकेशन के लिए ऑनियन फिजिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट वे जो आपके ओवरऑल एप्लीकेशंस को जबरदस्त स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। और साथ ही मैं कहूँगा अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम at t.me/physicalxyworld, क्योंकि यहाँ की थ्योरी ब्रेन टीजर्स और जो रिसोर्सेज आते हैं वो रिसोर्सेज आपके ओवरऑल प्रिपरेशन बूस्ट में बहुत हेल्प करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की छोटा सा लेक्चर है, यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल और एनालिसिस को अलग अलग तरीके से हैंडल करेंगे ताकि आप दिमाग में उन चीज़ों को बिठाएं, और कुछ होमवर्क भी रहेंगे साथ में। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस की इस मेथड से करिए जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। Have a look on स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को कई बार वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो स्टार और डेल्टा या वाई और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, दीज आर लुकिंग लाइक दिस, कि कभी भी किसी तीन टर्मिनल्स के अक्रॉस एक जंक्शन पे तीन रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं तो इसे हम कहते हैं वाई, क्योंकि आप देख सकते हैं उल्टे वाई की तरह दिख रहा है। और इस वाई को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है डेल्टा में, क्योंकि वो ट्राइंगल डेल्टा जैसा दिख रहा है विद रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, और इनके ट्रांसफॉर्मिंग रेजिस्टेंसेस भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि अगर डेल्टा गिवन है तो डेल्टा को आप स्टार में या वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं विद दीज वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस, और स्टार गिवन है तो डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं विद दीज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। इनके डेरिवेशन पे अभी हम नहीं जाएंगे, आपको दिमाग में रखना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यू या एप्लीकेशन प्रैक्टिस हम करेंगे। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट माय डियर स्टूडेंट, ये दिमाग में रखें कि वैल्यूज़ निकली कैसे हैं। ये निकली जाती हैं एक टर्मिनल ए को ओपन करके, अगर बी और सी के अक्रॉस हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, इन बोथ द केसेस दैट शुड कम आउट टू बी इक्वल। सिमिलरली फॉर अदर टर्मिनल एंड थर्ड टर्मिनल यही चीज़ अप्लाई की जाए तो तीन इक्वेशंस बन जाते हैं। उन तीनों इक्वेशंस को दोनों ऑर्डर में सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशंस और ये एक्सप्रेशंस निकल के आ जाते हैं। आप रिजल्ट को ध्यान में रखें। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिनमें एक जंक्शन से तीन रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनको सीरीज या पैरेलल में नहीं लिया जा सकता, या तीन टर्मिनल्स के बीच में इस तरीके से रेजिस्टेंसेस जुड़े हैं कि ये तीन टर्मिनल भी आगे से कनेक्टेड हैं तो इनको भी सीरीज या पैरेलल में नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर डेल्टा को स्टार में या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सिचुएशन में जहां कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में नहीं था, सारे रेजिस्टेंसेस इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रीअरेंज हो जाता है कि सीरीज पैरेलल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड। यही केस हम अभी लेते हैं एक क्वेश्चन में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के, और उसी से एनालाइज करेंगे और उसको वेरीफाई भी करेंगे। एंड दिस अलोन एग्जाम्पल विल हेल्प यू इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हाउ स्टार डेल्टा और वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन। फिर आप इस तरह के जितने भी आपके पास क्वेश्चन है जहाँ पे सीरीज पैरेलल एनालिसिस नहीं लग रहा है वहाँ पे ये अप्लाई करके देख सकते हैं। बट आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, की स्टार डेल्टा या वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एन एसेंशियल थिंग टू बी केप्ट इन माइंड। कभी भी ये रोड ब्लॉकर नहीं होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा जो बिना स्टार डेल्टा के नहीं हो सकता। इट इज़ जस्ट अ स्मॉल शॉर्टकट ट्रिक जो कई जगहों पे यूज़ होती है, लेकिन हमने जो मेथड्स पढ़े हैं वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फुल प्रूफ हैं। अभी आपको अगली दो स्क्रीन्स के अंदर समझ में आ जाएगा। छोटा सा लेक्चर है, बहुत ध्यान से इसको फॉलो कर लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स गैलेक्सी बुक में दिए गए हैं उनको ज़रूर कर लीजिए ताकि आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ और एप्लीकेशन स्ट्रांगली बिल्डअप हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी क्लियर करें। थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है विच इज एन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बट ड्यू टू सिमेट्री। ये क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल से दो लाइन में सॉल्व हो जाता है अगर आप केसीएल अप्लाई करें और सिमेट्री पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब बात आती है कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगाएंगे कैसे। तो आप ध्यान से देखें, पहले इस सर्किट को इस सर्किट में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है जिसमें ये 2 ओम 4 ओम और ये 4 ओम को मैंने इस ट्राइंगल फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। सिर्फ इस 2 ओम को और इस 4 ओम को ड्रॉ करने का तरीका अलग है। वायर्स की लेंथ आप कैसे भी ऑल्टर कर सकते हैं। अगर आपने सर्किट को रीड्रॉ किया तो यहाँ पे एक डेल्टा दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इन तीन रेजिस्टेंसेस को स्टार या वाई मान के भी इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच एवर वे यू वांट। नाउ इन दिस सिचुएशन ये वाला जो डेल्टा बना है इसको मैं वाई में कन्वर्ट करूंगा। तो अगर इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ तो टर्मिनल एक्स के अबाउट जो मेरा ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा, ये टर्मिनल एक्स है, ये ए है और ये बी है। तो एक्स, ए और बी के बीच में यहाँ पे मुझे एक वाई क्रिएट करना है जिनमें रेजिस्टेंसेस होंगे
आर ए, आर बी और आर सी, जो अभी हमने पिछले केस में डिस्कस करे थे। सो इन दिस सिचुएशन जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो एक्स से कनेक्टेड होगा ये होगा 2 × 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ दीज टू, दैट इज 8/10 यानी 4/5 ओम। फिर दूसरा जो ये y का रेजिस्टेंस बनेगा बिटवीन टर्मिनल ऑफ जंक्शन J एंड A, तो ये होगा 4 × 2 8 डिवाइडेड बाई 10, दिस ऑल्सो 4/5 ओम। फिर ये वाला जो हमारे पास y का जंक्शन J और B के बीच में जो रेजिस्टेंस बनेगा ये होगा 4 × 4 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 16/10 इज 8/5 ओम। नाउ वी कनेक्ट द रिमेनिंग रेजिस्टेंसेज ऑफ 4 ओम एंड 2 ओम ओवर हियर and they are connected like this terminal y। आप ध्यान से देखें, using these resistances, आप इन दोनों को सीरीज में ले लीजिए, इनको सीरीज में ले लीजिए, इनको आपस में पैरेलल लेके इसके साथ सीरीज में कंबाइन कर दीजिए, you'll get the resistance। इसका अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं 4 + 4/5 is 24/5 ओम, 8/5 + 2 this will be 18/5 ओम। So आपका 24/5 18/5 will be in parallel combination in series with 4/5। यहाँ पे डायरेक्टली मैं आर एक्स वाई का वैल्यू लिख सकता हूँ 4/5 प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 24/5 × 18/5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ दीज टू विल बी 42/5। तो एक ये 5 कैंसिल हो जाएगा, दिस कैन बी टेकन एज 12, दिस इज 21, देन दिस इज 7, दिस 6। सो इट कम्स आउट टू बी वैल्यू, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आर एक्स वाई कम्स आउट टू बी 4/5 प्लस here it is 72/35। so this comes out to be 100 divided by 35, which is equals to 20/7 ohm। this is the answer to this question। so however I have रीअरेंज द सर्किट, फिर हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, उसके बाद फिर हमने इसके सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन करे। सर्टेनली कैलकुलेशंस इन्वॉल्व में, अगर कहीं पे भी कैलकुलेशन में थोड़ी भी एरर हुई तो रिजल्ट गलत हो जाएगा, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग दीज रिलेशंस। अब मैं इस क्वेश्चन को आपके कंफर्ट के लिए एक बार और सॉल्व करूंगा, बहुत ध्यान से देखें ताकि हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो क्वेश्चन हमारे सामने सेम है, हम इसके अक्रॉस एक 100 वोल्ट बैटरी लगा देते हैं। हेयर पोटेंशियल विल बी टेकन एज 100, हेयर इट विल बी टेकन एज 0। बाय सिमेट्री यू कैन टेक पोटेंशियल हियर एज x, पोटेंशियल हियर एज y, एंड y कैन बी रिटन एज 100 - x बिकॉज ऑफ सिमेट्री। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y भी ले लेंगे तो दो इक्वेशन बनेंगे, सिमेट्री यूज करता हूँ तो एक इक्वेशन बनेगी। नाउ आई विल राइट KCL इक्वेशन फॉर x। अगर मैं x की KCL इक्वेशन लिखता हूँ तो आप देखिए इक्वेशन x जंक्शन की बनेगी x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x माइनस 100 माइनस x इज 2x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ LCM 4 आ जाएगा, दिस विल बी 2x प्लस x 5x इज इक्वल्स टू 200 100 300। सो x कम्स आउट टू बी 60 वोल्ट। x अगर 60 वोल्ट आ गया, यहाँ का पोटेंशियल 60 यहाँ का 40, तो आर एक्स वाई कैन डायरेक्टली बी रिटन एज 100 डिवाइडेड बाई करंट थ्रू दीज टू रेजिस्टेंसेज which is 60/4 plus 40/2। So you just see this will be 400 divided by 80 plus 60 is 140. So it comes out to be 40/14 or 20/7 ohm। बोथ द मेथड्स आर इक्वली गुड। ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक मेथड है, पिछले मेथड में फॉर्मूला अप्लाई करके करना है, जो आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी भी तरह के और एग्जाम्पल की ज़रूरत है। गिवन सर्किट के अंदर अगर आप वाई और डेल्टा को कोरिलेट कर सकते हैं तो बहुत कंफर्टेबली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहूँगा इमीडिएटली जैसे इस लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर सॉल्व करिए, लेकिन उसमें ये वाले जो टर्मिनल्स हैं दिस एंड दिस, तो ये 4 4 2 को y मान के या स्टार मान के इसको डेल्टा से रिप्लेस करें और फिर सीरीज पैरेलल से रिजल्ट निकालें। देखें वापस से आंसर यही आना चाहिए। दिस विल ओनली गिव यू कॉन्फिडेंस इन एप्लीकेशन ऑफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम में कई बार क्विक क्वेश्चन सॉल्व करके भी वेरिफिकेशन में हेल्प कर देता है। अगर आपके पास टाइम बचता है एग्जाम में तो वेरिफिकेशन कर लेने चाहिए, दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। एंड बिफोर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू ऑल our students that recently our new book of JEE Advanced PYQ chapter wise comprehensive solutions has already been released। लिंक पिन कमेंट में है इसका। आप PYQ एडवांस एनालिसिस को फॉलो कर लीजिए। स्टूडेंट्स इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल मेथड से फॉलो करें। अगर डाउट है कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल मेथड क्या होता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल मेथड फॉर दिस गैलेक्सी। उस तरीके से इस बुक को हैंडल कीजिए। आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो दिमाग में इस तरह से थ्योरेटिकली फिट होंगे, दैट विल बी ओवर हेल्पफुल इन
एग्रीवेटिंग योर कॉन्सेप्ट टू द लेवल कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप क्वेश्चन पे अटैक करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो लेट अस कंक्लूड दिस लेक्चर ओवर हियर। लास्ट क्वेश्चन, इसको मल्टीपल दूसरे मेथड से भी यानी यहाँ पे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से भी करके वेरीफाई जरूर करना। विश यू ऑल द बेस्ट।